सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, कहते खुदा ने पहला चमत्कार यही किया था, पानी को शीरा में परिवर्तन किया था, अर्थात जरूरत को पूरा करना, कि जिस घड़ी जो जरूरत है आपको वही पूरा करना है। बहुत से लोग विश्वास में हैं, और यदि आपके विश्वास से कर्म में ना आए तो बिल्कुल बेकार है। जैसे कि इतना दिन से आप वचन सुन रहे हैं, रोज लाइफ आते हैं, वचन को सुनते हैं, पाते हैं, और वचन सुन के यदि परिवर्तन हमारी जिंदगी में ना आए तो वचन बेकार है। सीधी बात है, यदि वचन सुन के और हमारी जिंदगी में परिवर्तन ना आए तो वचन बेकार है, हमारी जिंदगी में जो काम का नहीं ठहरा, क्योंकि वचन इंसान को परिवर्तन करता है, वचन इंसान को बदलता है। और यदि इस घड़ी भी हम ना बदले तो ये समय और लंबे हो जाएंगे। समय लंबे इसलिए तो हो रहे हैं क्योंकि इंसान बदल नहीं रहा, समय इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम बदल नहीं रहे, हमारे अंदर अभी तक कर्म नहीं आ रहा है। जब तक आपके अंदर दर्द नहीं आएगा, किसी के दर्द को देख के आप दुखी नहीं होते, किसी को परेशान देख के आप परेशान नहीं होते, किसी की तकलीफ में आप शामिल नहीं होते, तो अभी भी हम लोग मरा हुआ इंसान है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग मरा हुआ है, हमारे अंदर अभी भी कर्म का भावना उत्पन्न नहीं हुआ, अभी भी हमारी जिंदगी में कर्म का भावना उत्पन्न नहीं हुआ जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। कलाम में जब हम लोग देखते हैं तो वो कहता है कि वो जब मसीह सलीब पे मर रहा था तो वो कहते वो उस समय अपने बारे में नहीं सोच रहा था। कहते जिस समय मसीह सलीब पे था उस समय वो अपनी माँ के बारे में चिंता कर रहा था, अर्थात कर्म कर रहा था। कहते जिस समय मसीह सलीब पे था उसे सबसे बड़ा क्या था, ये इंसान सलीब पे मर रहा हो, आखिरी सांसें ले रहा हो, उस समय इंसान अपने बारे में ही सोचता है। जैसे कि दुख के समय में आप अपने बारे में ही सोचते हो ना, समस्या के समय सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो, इंसान स्वार्थी हो जाता है। उस समय मसीह मरियम के बारे में सोच रहा था, उस समय उसकी नजर मरियम पे गई, कौन देखेगा, मैं तो मर रहा हूं, कौन देखेगा। वहां पर भी उसने वो कर्म किया जो उसका प्रिय शिष्य जॉन थे, यूहन्ना, छोटे यूहन्ने, छोटे जॉन, कहते उसके हाथों में उन्होंने सौंप दिया, आज से ही तुम्हारी माता है, ये तुम्हारा बेटा है। एक कर्म फिर दोबारा हुआ। तो समय ये नहीं बोला अपना ख्याल रखना मैं जा रहा हूं, एक कर्म करके गया, जिंदगी भर के लिए सेव्ड रख के गया कि अब से ये तुम्हें देखेगा। हमारी जिंदगी में भी देखेंगे कर्म शामिल नहीं है, हम लोग विश्वास में हैं, कर्म में नहीं है। और इस तरीके से मैंने बताया, कहता है कि विश्वास बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना विश्वास अधूरा है। यदि आप विश्वास रखते हैं और कर्म नहीं करते तो आपके विश्वास किसी काम के नहीं। मदर टेरेसा को देख लीजिए, वो औरत विश्वास रखी तभी कर्म करी। एक औरत विश्वास रखी, मसीह पे ईमान रख के अपना पूरा जिंदगी कर्म में लगा दी, सेवा में लगा दी। आज हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानता है, संत में घोषित कर दिया है और उसे बनाने का कोशिश करता जा रहा है। हर दिन संत बना के और नए वो पदी दी जा रही है, ऊपर की पदी उनको देते जा रहे हैं, क्योंकि कर्म करके। हमारा जिंदगी में बहुत से लोग, मैं देखा, वो लोग विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास कर्म में नहीं है, तो आज तक कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले, उनका हाथ कभी मदद के लिए नहीं गया, वो किसी के दुख में शामिल नहीं हुए, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, वो खाली विश्वास रखता है, कर्म नहीं करता। ऐसा विश्वास खाली बर्तन के समान है जो आवाज कर सकता है। ध्यान रखिए, जो आवाज कर सकता है। मंदिर में जब वो विधवा आए थे, इस पे 2 दमड़ियां थी, 2 कॉइन्स, 2 सिक्के। उसने विश्वास नहीं दिखाई, दोनों सिक्के रख दी, दोनों सिक्के वहीं पर ही रख दिया। देखने वालों ने कहा सबसे कम दिया, पर मसीह ने कहा सबसे ज्यादा दिया। जो था सब कुछ दे के रख दिया। हालेलुया, सब कुछ दे के रख दिया। और आज खुदा भी हमारी जिंदगी में वही लेकर आता है बात को। कलाम को जब हम लोग देखते हैं, God's make a relationship with us, कहता है खुदा हमारे साथ में एक रिश्ता रखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले स्वर्गराज को ढूंढो, बाकी सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। अर्थात खुदा आपको रिश्ते में रखता है कि पहले आपकी जिंदगी में परमेश्वर आता है, और जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर आता है, तुम खुदा के रास्ते को ढूंढते हो, तो खुदा तुम्हें सब कुछ दे देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल भी हम सुन रहे थे, जो आजकल इतने बड़े बड़े अमीर इंसान बन के बैठे हैं। आप जानते हैं डिटॉल कंपनी, जो डिटॉल कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हैं, सोप वगैरह और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, डिटॉल में एंटीसेप्टिक लिक्विड भी बनाते हैं। डिटॉल कंपनी पहले अपना कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को चढ़ाते थे।
ये अभी भी बता रहा हूँ। पहले ये 10वां हिस्सा, जब डिटॉल कंपनी शुरुआत हुई थी तो ये 10वां अंश, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ये परमेश्वर को चढ़ाते थे। इनको और तरक्की हुई, फिर इन्होंने अपनी कमाई का 20वां हिस्सा देना शुरू कर दिया। इनका प्रोडक्ट्स और बढ़ना शुरू कर, और आज की डेट में डिटॉल कंपनी पूरा 90 अंश अपना खुदा को चढ़ाते हैं, सिर्फ एक अंश अपने पास रखते हैं। पूरा 99 चढ़ाता है और एक अपने पास रखता है, वो और अमीर हो चुके हैं। आज को देखो, डिटॉल पे आप आंख बंद करके भरोसा रखते हैं। डिटॉल लेने से हर कोई, डिटॉल पे इंसान विश्वास कर लेता है, चाहे सोप हो, चाहे क्रीम हो, चाहे एंटीसेप्टिक लिक्विड हो, आप उस पर संदेह नहीं करेंगे। आप देखेंगे, कभी आप देखना डिटॉल का जो सोप है या तो कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर सलीब बना हुआ होता है। नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, डिटॉल के हर प्रोडक्ट पे सलीब बन के आता है, क्योंकि उसकी कंपनी के मालिक के विश्वास खुदा बाप पे, हालेलुया, खुदा बाप पे है। और खुदा बाप जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए वो प्रोडक्ट जो भी यूज करता है उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर पे विश्वास करके सब कुछ देते हैं और खुदा से और ज्यादा बढ़ा देता है। कलाम में भी कहता है, पहले तुम स्वर्गराज को ढूंढो, बाकी सब तुम्हें खुदा दे देगा। रोमियो की पुस्तक 6:4 आप जब पढ़ते हैं, वचन में प्रभु कहता है, रोमियो की पुस्तक 6:4 में कहता है, पढ़ते हैं, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अब कलाम को जब आप लोग देखते हैं तो 6:4 में यही बात वो कहता है कि अन्यथा हमें उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, ताकि मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। परमेश्वर के तुम्हें बुलाया गया है नए जीवन की चाल चलने के लिए। हमने किसी और का नहीं, आपने मृत्यु का बपतिस्मा पाया है। ध्यान रखिए, आपने पानी का बपतिस्मा नहीं पाया, आपने डूब का नहीं पाया, परंतु हमने अपने मरे हुए कामों को खत्म करके, अपने बुरे हुए कामों को मार के हमने नए जीवन का बपतिस्मा पाया। इसलिए हर एक विश्वासी जो मसीह पे विश्वास रखता है वो मौत का बपतिस्मा लेकर आया है। आप जो सुन रहे हैं, आपने मौत का बपतिस्मा लिया है। अपनी वो बुरी इच्छाओं को, बुरी अभिलाषाओं को सब कुछ खत्म करके अब नए जीवन की चाल। बपतिस्मा करती है नई चाल, न्यू बॉर्न। बपतिस्मा करती हो तो बपतिस्मा की कसम दिलाई जाती है कि आज से दुनिया के लिए मरना, मसीह के लिए नए तरीके से जीना होना। कौन से लोग जिंदा है मसीह के लिए? हम तो ना मरा ना जिंदा हुआ, वैसी का वैसी रह गया। इससे जो पानी में डूबता है वो वैसी का वैसी निकल के बाहर निकलता है, जैसा घुसता है वैसे ही बाहर निकलता है। परंतु जो आचरण में मर के अब मसीह के आचरण में निकलता है, वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह बन के बाहर निकलता है। और कलाम में यही कहता है कि तुम्हें नए जीवन की चाल के लिए बुलाया गया है। नया जीवन, यही तो नया जीवन है कि अब भावना आ चुकी है। हम सुनने से मदद कर देते हैं, हमें कोई बोलेगा नहीं कि मदद करो, हमने सुन लिया, आपका हाथ चला जाएगा मदद के लिए। आपको मालूम चल गया, आप जाके मदद कर आ जाओगे। आपको दिखाई दे रहा है, आप जरूर आगे बढ़ोगे उसकी मदद करने के लिए। यही तो नए जीवन की चाल है। यही तो नए जीवन की चाल है कि खुदा आपको नया बना रहा है और कहता है प्रभु में हर दिन बदलते जाओ, हर दिन तुम खुदा में नए बनते जाओ। यही तो परिवर्तन है। इसी से तो जाहिर होता है कि आप मसीही हो। ये छोटी छोटी बातें तो आपकी बताती है। वो गले में सूली लटकाना नहीं बताता, हाथ में बाइबल लेके पकड़ के रखना नहीं बताता। अरे आपका व्यवहार बताता है कि आप मसीह में हो, आपका आचरण बताता है कि आप मसीह में हो। और इसी से जाने जाते हैं कि हम खुदा में हैं। इसी से नहीं पहचान होती कि हम खुदा में हैं। यूहन्ना की पुस्तक 3:4 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 3:4 में प्रभु हमसे कहता है, कहते निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करे, जन्म ले सकता? कहते निकोदेमुस ने एक ही सवाल उठाया कि इंसान जब बूढ़ा हो गया अब वह कैसे पैदा होगा, अब कैसे पैदा होगा? जबकि निकोदेमुस एक शास्त्री थे, रबाए थे। निकोदेमुस ने एक ही बात बोला, प्रभु कोई बूढ़ा होने के बाद दोबारा कैसे पैदा होगा? आज भी हम लोग सोचते हैं कैसे पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे? खुदा ने एक ही जवाब दिया। कहते हैं मसीह ने एक ही, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य को प्रवेश ना देख पाएगा। क्योंकि शरीर शरीर से जन्मा है और आत्मा आत्मा से जन्मा है।
कहते अचंबा ना करो कि मैं तुमसे ये कहा, तुम नए सिरे से जन्म लो, आवश्यक है। खुदा ने की बात कही, शरीर शरीर को जन्म देता है और आत्मा आत्मा को जन्म देती है। और ये आत्मा का तो जन्म है, ये नया बनना, ये आत्मा का जन्म है। कहते अचंबे की बात नहीं, क्योंकि नए सिरे से कैसे जन्म ले। कहते इसमें कोई अचंबा नहीं, आत्मा बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है, आपका व्यवहार बदल रहा है। ध्यान रखो, तुम नया जन्म ले रहे हो, यूर अ न्यू बॉर्न। एक छोटे से बच्चे को बड़े होने में कितना समय लगता है ना? 9 महीने माँ का गर्भ में रहता है, फिर 1 साल छोटा छोटा अंग दिन में बढ़ता है, बच्चा दिन में महीनों में बढ़ता है। इसलिए बच्चे के महीने गिने जाते हैं, कितने महीने के हो गए, 3 महीने, 6 महीने। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी खुराक भी बढ़ती है। पहले सिर्फ 6 महीने कहते हैं ना, माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध 6 महीने बच्चा वो पीता है। फिर 7वें महीने से उसे गाय का दूध पिलाना शुरू किया जाता है, पाउडर का दूध पिलाना शुरू किया जाता है, डब्बे का। फिर बच्चा जब 9 महीने 10 महीने का आता है, फिर दाल का पानी। फिर 1 साल में हल्का हल्का उसे खिचड़ी दिया जाता है। फिर 1.5 साल का बच्चा कुछ थोड़ा रोटी भी दिया जाता है। फिर बच्चा धीरे धीरे करके बढ़ता है। लगा लीजिए, पहले दिन से लेकर और 18 साल या 21 साल तक पहुंचने में बच्चे में परिवर्तन आता रहता है। आप भी जिस दिन मसीह को स्वीकार करते हो, आप उस दिन पैदा होते हो। ध्यान रखिए, उस दिन आप पैदा होते हो। और जिस दिन जब वचन सुनना शुरू करते हो, वो दूध की तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए पौष्टिक है, आहार है, वो पहला पीला गाढ़ा दूध दिया जाता है कि वो आहार है, वो बीमारियों को काटता है। इसलिए जब आप पैदा होके परमेश्वर में शामिल हो जाते हो, वचन को सुनते हो, ये आपकी जिंदगी में आहार बनता है। और फिर वचन आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। फिर जब आप कार्य करना शुरू करते हो, आपकी सोच बदलती है, आप कर्म करना शुरू होते हो। ध्यान रखे, तुम बड़े हो रहे हो, वचन सुन के आप बड़े हो रहे हो। और एक समय ऐसा आता है कि वचन आपकी जिंदगी में पूरी जगह ले लेता है, सिर से लेकर पांव तक की पूरी जगह वचन आपकी जिंदगी में ले लेता है। उस दिन हम कहते हैं मैं मसीह में पैदा हो गया। हालेलुया। हम कहते हैं मैं मसीह में पैदा हो। पौलुस कहता है मैं नया जन्म पा लिया। कहते हैं मैं संसार के लिए मर गया हूं, मैं खुदा के लिए पैदा हो गया, क्योंकि उस समय आप नए बन चुके। इसी वचन को अपनी जिंदगी में आप काम करने दीजिए, इसे रखिए अपनी जिंदगी में, ये धीरे धीरे बदलेगा। पहले तो जन्म ही ले लीजिए, मैं सीधी बात बोलूं, पहले तो जन्म ही ले लो मसीह में, पहले तो नया जन्म ले लो आत्मा में, और फिर देखिए वचन क्या काम करेगा। ये दूध की तरह भी काम करेगा, ये आहार की तरह भी काम करेगा, ये सामर्थ्य भी आपको देगा, और ये धीरे धीरे आपको बढ़ाएगा, आपकी वृद्धि होगी। कलाम को जब हम लोग देखते हैं, गलतियों की पुस्तक 5:16 में कहता है वीक इन स्पिरिट। 5:16 में कहते हैं, गलतियों की पुस्तक 5:16 में कहता है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब कलाम में कहता है वॉक इन स्पिरिट, कहता है आत्मा में चलो। प्रभु एक ही बात कहता है कि तुम आत्मा में चलो तो देखो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। अब खुदा हमसे फिर एक चलने की बात हो रही, इस तरीके से वचन भी है हमें किस तरीके से चलना है। अब प्रभु कहता है आत्मा में चलो, पहले जन्म लो खुदा में और फिर आत्मा में चलना शुरू करो। ध्यान रखिए, पहले आपको आत्मा में जन्म लेना है, तब आत्मा में चलना शुरू करेंगे। आपका कर्म, आप आत्मा में चल रहे हो। ध्यान रखिए, आपका कर्म आपको आत्मा में चला रहा है। विश्वास द्वारा आप जन्म लेते हो, कर्म द्वारा चलना शुरू करते हो। हालेलुया। ध्यान रखिए, विश्वास द्वारा जन्म लेते हो, कर्म द्वारा चलना शुरू करते हो। और अब यही कहता है आत्मा में चलो। अब वचन में एक ही बात कहता है आत्मा में चलो, शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। ध्यान रखिए, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी में देना ही पड़ेगा, ये राख ही हो जाएगा। ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। कल भी वचन में कह रहा था ना, बीज बोने वाला मिट्टी में ही बीज बोता है। मिट्टी भी 2 तरीके की, एक खेत की मिट्टी और एक आप एक मिट्टी है। उस मिट्टी में अनाज बोया जाता है, इस मिट्टी में कलाम बोया जाता है। उसमें फसल तैयार होती है या खुदा की औलाद तैयार होती है। हालेलुया। या खुदा की औलाद तैयार होती है। देखिए, खेत में फसल तैयार होती है, वचन से खुदा की औलाद तैयार होती है। और आज यही बात को कहता है वॉक इन स्पिरिट, कहता है आत्मा में चलोगे तो शरीर की लालसाओं को तुम पूरा नहीं करोगे, बल्कि वही खत्म हो जाएगा। कहता है लव ईच अनदर, कहते हैं एक दूसरे से प्यार भी रखो। फिर कहता है एक दूसरे से तुम प्यार रखो, कहते इसी से जाने जाओगे तुम मेरे शिष्य हो।
मसीह एक ही बात कहता है, लव ईच अनदर। आप प्यार रख के जानते हो आप खुदा की औलाद हो। ध्यान रखिए, आपका प्यार, आपका व्यवहार बताता है तुम खुदा में हो। आप आचरण से जाने जाते हो। मदर टेरेसा को देख के कोई बोलता है कौन है, देखते ओ ये मसीह में है। हम देख के बोलते ओ ये मसीह में है, क्योंकि आचरण मसीह वाला। अभी 2 दिन पहले फीस मना रहे थे, नर्स डे था। फ्लोरेंस जो नर्स थी और जिन्होंने पढ़ा होगा किताब में फ्लोरेंस के बारे में, फ्लोरेंस एक नर्स थी पहले जिसने सेवा करना शुरू किया था। एक स्टोरी भी थी फ्लोरेंस की। फ्लोरेंस हैज अ लेडी हैज अ लैम्प, और जिसने काम करना, मरीजों का सेवा करना शुरू किया। वो दिन रात सेवा करती थी, आचरण में मसीह थी। ध्यान रखिए, मसीह भी 2 तरह के का, एक होता है आचरण में मसीह, एक होता है नाम का मसीह। नाम के मसीह बहुत सारे हैं, आचरण के मसीह बहुत कम है। नाम के मसीह के गले में सलीब दिखता है, आचरण के मसीह के कंधे पे सलीब दिखता है। हालेलुया। ध्यान रखें, जो आचरण में मसीह है उसके कंधे पे सलीब दिखेगा, उसके गले में नहीं, उसके कंधे पे सलीब होगा, क्योंकि वो आचरण में मसीह हो चुका है। और आज खुदा यही बताना चाहता है, कहते आपको यह देखना जरूरी है कि हम और आप कितने जल रहे हैं। पहले तो बात देख लीजिए, आप कितने जल रहे हैं। बहुत से लोग जलना नहीं चाहते। देख लीजिए आप कितना जल रहे हैं। जलने में भी फर्क है, जलन भी अलग तरीके की है। एक आग द्वारा जलन होती है, एक बातों द्वारा जलन होती है, एक व्यवहार द्वारा जलन होती है। और कोई हाल में आप जलना नहीं चाहते। ना आग से इंसान जलना चाहता है, ना बातों से जलना चाहता है, ना व्यवहार से जलना चाहता है। जलने में भी फर्क है। लकड़ी जल के राख बनती है, ध्यान रखिए। लकड़ी जलने से राख बन जाती है, परंतु सोना जलने से और चमकने लग जाता है, प्योर हो जाता है। यदि लकड़ी बन के जलेंगे तो राख हो जाएंगे, पर यदि खुद को सोना बन के जलाएंगे तो और शुद्ध होते जाएंगे, और निखरना शुरू करेंगे, और चमकना शुरू करेंगे। आपकी कीमत और बढ़ने लग जाएगी। आप जानते हैं जो गोल्ड की कीमत 24 कैरेट से होती है, कीमत 24 कैरेट की होती है। उसके बाद कैरेट गिरता है तो कीमत भी गिरना शुरू हो जाती है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड। यदि 24 यदि आपका 23 और 22 30 कैरेट 30,000 चल रहा है तो 24 40 होगा, उसमें कभी गिरावट नहीं आता। 24 इज अ प्योर गोल्ड। बाद में सब मिलावट होना शुरू हो जाएगा। आप पे भी निर्भर होता है। लकड़ी बन के जलेंगे तो राख हो जाएंगे, पर यदि खुद को सोना बनकर जलाएंगे तो और चमकदार हो जाएंगे। और खुदा यही कहता है इफिसियों की पुस्तक 5:2 जब आप पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है, इफिसियों की पुस्तक 5:2 में कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कलाम में प्रभु यही कहता है, कहते हैं और प्रेम में चलो जैसा मसीह भी तुम्हारे से प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके चढ़ा दिया। अब प्रभु फिर कहता है प्यार में चलो जैसा मसीह चला। ध्यान रखिए, प्यार में चलने का अर्थ है जैसे कि मसीह चला। जैसा मसीह चला वो आपको वही चाल में चला रहा है। कहता इसलिए तुम प्यार में चलो। और कहता जिसने अपने आप को एक सुगंधित भेंट बना के अर्पण कर दिया। आपने कभी देखा जो लुबान होती है, ये तो कुछ महक के लिए जो जलाया जाता है। आप कभी लुबान को जलाएंगे तो लुबान की जो खुशबू होती है वो धुएं की तरह फैलती है, और होते होते वो फिर हवा में उड़ जाती है। मसीह भी वही था। मसीह भी वही था जब धरती पे था, और जब अपने आप को जलना शुरू किया, भेंट चढ़ाया, तो वो खुशबू फैलते फैलते फिर आसमान में उठा ली गई। वो शिष्यों कह रहा था कि जिस तरीके से तुम मुझे उठता हुआ देख रहे हो वैसे ही आते हुए देखोगे। एक जिस महक वाली चीज है, महक वाली जो चीज है, आप देखेंगे यदि आपके हाथ में है तो वो सॉलिड है, और उसे जलाएंगे वो महक उड़ने लग जाएगा, और वो धुएं की तरह उठते उठते फिर आसमान में चले जाते हैं। कलाम में भी यही कहता है, उसने भी अपने आप को वही महक बना के भेंट करके चढ़ा दिया, और वो ऊपर उठा लिया गया। एक महक बन के, एक खुशबू बन के, जैसे फूल की खुशबू हवा के साथ बहती है। कभी आप देखेंगे जहाँ रात की रानी के पेड़ होते हैं तो चंपा के, वो हवा के साथ बहते हैं। जैसे हवा चलेगी वो खुशबू भी महकेगी।
हवा से खुशबू महकती है। खुदा भी आपको यही कहता है, वो हवा की तरह तुम वो खुशबू बन जाओ जो हवा के साथ महकना शुरू करे। कहते प्यार में चलो जैसा मसीह चला, अब वो खुशबू बन जाओ जो महकना शुरू कर देते हैं, जो दूर दूर तक चले जाते हैं। कलाम को जब देखते हैं 1 कुरिन्थियों 13:3 जब आप पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है 1 कुरिन्थियों 13:3 में कहता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों में खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब प्रभु की बात कहता है, पौलुस यही कहता है, यदि मैं सब कुछ दे दूं और प्यार न रखूं। ये वचन हम 2-3 बार होके गए हैं। इस वचन को यदि आपने ध्यान दिया हो, कई बार हम इस वचन को छू कर गए हैं। कहते यदि प्यार ना हो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यार होने से इंसान किसी की मदद करता है, प्यार होने से कर्म करता है। जब आपके अंदर प्यार होगा आपका मदद का हाथ भी जाएगा, आप दया भी करेंगे। नफरत में इंसान कभी किसी की मदद नहीं करता। नफरत में सिर्फ आप बुरा सोचते हैं, नफरत में सिर्फ आप बर्बाद करने की सोचते हैं, आप मिटाने की सोचते हैं। प्यार में इंसान सब कुछ कुर्बान करने की सोचता है। ध्यान रखिए, नफरत में इंसान बर्बाद करने की सोचता है, प्यार में सब कुछ लौटाने की सोचता है। दोनों में फर्क हो चुका है। खुदा ने प्यार रखा, से सब कुछ लौटा दिया सलीब पे। ध्यान रखिए, मसीह ने, खुदा ने प्यार रखा, इससे मसीह को भेज के सब कुछ लौटा दिया। और आज यही कहते हैं, नफरत में आप बर्बाद करेंगे, प्यार में सब कुछ लुटा देंगे, सब दे देंगे, कुछ नहीं रखेंगे, एवरीथिंग दे देंगे, सब कुछ लो, क्योंकि आप प्यार करते हो। प्यार यही है जिससे आप प्यार सब कुछ दे के रख दोगे, कुछ नहीं रखोगे अपने लिए, छोटा सा भी नहीं रखोगे, सब दे दोगे। और फिर वही बात आती है ना, जितना आप देते हो उससे कई ज्यादा खुदा आपको दे देता है। और आज खुदा यही कहता है कि प्यार रखो। कहते हैं मसीह किस तरह, कहते हैं मसीह भी किस तरह हमारी जिंदगी में काम करते हैं। कुलोसियों की पुस्तक 4:5 आप पढ़ते हैं। कुलोसियों की पुस्तक 4:5 जब हम पढ़ते हैं तो वचन प्रभु हमसे सुंदर तरीके से कहता है, पढ़ते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अब कलाम में एक ही बात कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। सबसे बड़ी बात है कहते उस प्यार को जो खुदा ने आपको दिया है, कहते बहुमूल्य समझो। अब बुद्धिमान से व्यवहार रखो, बेवकूफ ना बन जाओ। ध्यान रखो, अवसर है, ये छोटे छोटे अवसर होते हैं, ये जो कर्म करने का मौका मिलता है ना, ये अवसर है। बहुत से लोग गवा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस अवसर को गवा देते। कलाम में कहता है कि कल को तुम कहोगे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया। खुदा कहेगा मसीह जब दिखाई दिया, कहता है मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं दिया, मैं प्यासा तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तुम कहोगे खुदा कब? खुदा कहता जो तूने छोटे से छोटे के लिए किया तूने मेरे लिए किया। आपको अवसर मिला है, प्यार करने का अवसर मिला है। ध्यान रखें, प्यार करने का अवसर मिला है। इसे कहते हैं उसका प्यार नहीं बदलता। इस तरीके से खुदा का प्यार नहीं बदलता, एक विश्वासी का भी प्यार नहीं बदलता। यदि हकीकत में आपकी जिंदगी में प्यार होगा वो बदलेगा नहीं। कैसी परिस्थिति हो जाए नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए नहीं बदलेगा। आप नहीं सोचेंगे, बहुत कुछ इंसान के दिमाग में सोच आते हैं, प्यार नहीं बदलता कभी। इसे कहते हैं बहुमूल्य समझो। बहुमूल्य जो सबसे कीमती है, ये कीमती समय है कर्म दिखाने का, ये कीमती समय मिला है आपको बदलने का, यही समय है, ये अवसर है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये अवसर मिला है खुदा की तरफ से अपने आप को बदलने का और कर्म में शामिल होने का। आप मसीह की तरह बनना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिए, आप खुदा की तरह बनना शुरू कर देंगे। और आज खुदा यही कहता है, आज खुदा यही कहता है कि अवसर में हमें शामिल होना है। कहता है उसके वादे पे एतबार रखो, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, सबसे प्यार करो। ध्यान रखिए, परमेश्वर मोहब्बत है, सबसे प्यार रखो। और आपको भी प्यार रखना जरूरी है, क्योंकि खुदा प्यार है, खुदा प्यार है। मेरे साथ दुआ में शामिल होते हैं और फिर